भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 17 chapter 216 verse। सीसी मध्य 17.216 ये डिस्कस कर रहे हैं। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वयं मदन मोहितः। इंटरेस्टिंग वर्स है, मैंने पहली बार नोट किया है इसको। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 17 chapter 216 वर्स। सिंपल लगेगा मगर आई थिंक पूरी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी इसी में है। मतलब पूरी ओम पूर्णमिदम। ऑफ कोर्स डीकोड करना आना चाहिए। ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी की रचना नहीं है। ये श्लोक एक्चुअली हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी की रचना है, बट गोविंद लीलामृत से, और उन्होंने उससे चैतन्य चरितमृत में कोट किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरितमृत एक फिलोसॉफिकल बुक है, सिद्धांत की किताब है नहीं, और उसमें वो श्लोक लेके आ रहे हैं जिसमें सिद्धांत है। सो क्या कहना चाहते हैं? सिंपल ट्रांसलेशन है, राधा संगे यदा भाति। राधा के संग जब कृष्णा होते हैं तदा, तब क्या होता है? मदन मोहन। तब कृष्ण का नाम होता है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव। कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अन्यथा विश्व मोहपी, मगर जब राधा के साथ नहीं होते, अकेले होते हैं, तो विश्व मोह अपी, तो विश्व को मोहित करने पर भी स्वयं मदन मोहित, स्वयं मदन से मोहित हो जाते। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सिंपल शब्दों में जब कृष्ण राधा के साथ होते हैं तो वो जो कामदेव है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते कामदेव से। राधा के साथ नहीं होते तो कामदेव से प्रभावित हो जाते हैं। अब ये अजीब सा श्लोक है, क्योंकि भगवान को कहना है कि भगवान भी पागल हो जाते हैं लस्ट से, वो एक बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये श्री मैधवा में भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। सो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? अब ये श्लोक को समझने के लिए ना 2-3 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस श्लोक में क्या हो रहा है, एक बैकग्राउंड है कि 2 तोते बैठे हैं, एक है तोता, एक है मैना। मैना फीमेल तोता होता है ना, हाँ। और नीचे पेड़ के नीचे बैठे हैं राधा कृष्ण, ऊपर बैठे हैं तोते, और वो दोनों बात कर रहे हैं। तो उनकी डिस्कशन इस ये जो गोविंद लीलामृत में जो कॉन्टेक्स्ट, चैतन्य चंद्र कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, जहाँ से श्लोक लिया गोविंद लीलामृत से, उसमें उनकी डिस्कशन हो रही है 2 तोतों की। राधा कृष्णा सुन रहे हैं। ये जो पैराग्राफ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ से ये श्लोक लिया गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में। शुका सारी कहते हैं। शुका मतलब पैरेट, मेल पैरेट, सारी मतलब फीमेल पैरेट। उनमें डिस्कशन है। तो ये जो श्लोक है ये फीमेल पैरेट बोल रही है, सारी बोल रही है, और राधा कृष्ण नीचे बैठ के सुन रहे हैं। सो फीमेल पैरेट क्या है? अब मेल पैरेट फीमेल पैरेट ये क्या चल रहा है? मतलब ये कहानी है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक पेड़ है, उसके ऊपर तोता और मैना बैठे हैं, शुक और सारी, नीचे राधा कृष्णा बैठे हैं, कितना सुंदर है, हवा बह रही है और भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है,
और दोनों एक दूसरे से कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। बोलो हरि बोल, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चैतन्य चरितमृता का एम स्वीटनेस के पीछे सिद्धांत बताना है। इसका एम ही है इस किताब का। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो जस्टिस नहीं है, नहीं जस्ट ठीक नहीं है वो, क्योंकि ऑथर चाहता है कि हम लोग इस श्लोक के सिद्धांत में जाएं, और अगर हम हरि बोल करके हवा में उड़ा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ऑथर की भी बेइज्जती हो गई है, नहीं लिखने वाले की भी तो बेइज्जती, उसने क्यों लिखा है वो भी तो समझना चाहिए। सो फीमेल पैरेट, मेल पैरेट, कृष्णास कविराज गोस्वामी ने दो करेक्टर्स चुने, फीमेल पैरेट, मेल पैरेट। क्यों चुने हैं? क्योंकि मेल पैरेट जो है वो है तत्व, शुका, और सारी फीमेल पैरेट क्या है? रस। तो ये जो डिस्कशन ये डिबेट हो रही थी, मेल पैरेट शुका कुछ बोल रहे थे, सारी काट रही थी, सारी बोल रहे शुका काट रहे, ऐसा चल रहा था। तो तत्व दृष्टि और रस दृष्टि में लड़ाई हो रही है, या लड़ाई हो रही है या प्रेम हो रहा है, क्या हो रहा है? वैसे तो देखो, अगर जैसे एक लवर और एक बिलवेड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब लड़ते हैं तो लड़ाई हो रही है, प्रेम हो रहा है, क्या कहते हो? मगर लड़ तो रहे हैं, मगर जो जानने वाले हैं वो समझते हैं प्रेम हो रहा है ना। ऐसे ही दोनों डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, बट एक्चुअली प्रेम है उसके पीछे। सो दो दृष्टियां होती हैं, रस दृष्टि और तत्व दृष्टि। अब इसको समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि मतलब रस दृष्टि तत्व दृष्टि है क्या, और एग्जैक्टली श्लोक में क्या हो रहा है वो आपको तब समझ आएगा जब ये समझ आएगा रस दृष्टि क्या है। तत्व दृष्टि होती है फिलॉसफी में ऑन्टोलॉजिकल फिनोमेना। तत्व दृष्टि उस चीज की, तत्व दृष्टि क्वेश्चन पूछती है क्या है, चीज क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कृष्णा क्या है, तो वो कौन सी दृष्टि है? तत्व दृष्टि। जैसे एप्पल है, अगर मैं पूछूं एप्पल क्या है, तो वो क्या है? तत्व दृष्टि। एप्पल है क्या? फ्रूट है, सब्सटेंस है ना। उसका तत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या चीज से बना है। रस दृष्टि क्या है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एप्पल का टेस्ट क्या है, तो वो कौन सी दृष्टि है? रस दृष्टि। ये फर्क है। तत्व दृष्टि चीज को समझने की कोशिश करती है, रस दृष्टि चीज को टेस्ट करने की कोशिश करती है। ऐसे मैं पूछूं भाई ये व्यक्ति क्या है, तो आप बोलोगे वेल ह्यूमन है, इंसान है, शरीर है इसका, हड्डी मांस का बना है, ठीक है। ये कौन सी दृष्टि है? तत्व दृष्टि, क्योंकि चीज के बारे में जान रहे हैं, चीज क्या है। अगर मैं बोलूं अब वो कुछ क्या है, तो मैं बोलूं ये इंसान आलसी है, तो ये कौन सी दृष्टि है? ये रस दृष्टि, क्योंकि मैं उसके अंदर वो फील कर रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा हूं, जो अनुभव कर रहा है व्यक्ति। सो वैसे यही फर्क है। तत्व दृष्टि चीज के बारे में समझती है, रस दृष्टि उस चीज में क्या फीलिंग है वो समझती है। इसलिए हम जो जो श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा क्या है। मोस्टली उनका फोकस वहाँ है, कृष्णा क्या है? सच्चित आनंद, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सृष्टिकर्ता। नहीं, गौड़िया वैष्णव की कौन सी दृष्टि है? रस दृष्टि है। रस दृष्टि समझने की कोशिश कर रही है कृष्णा फील कैसा कर रहे हैं, जब कृष्णा सृष्टि करते हैं तो उनको अनुभव कैसा होता है। यू सी, जब कृष्ण अपने भक्ति के साथ होते हैं तो उनको अनुभव कैसे होता है, ये हमारा फोकस है, फर्क है। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे तत्व दृष्टि है जमीन, फ्लोर, जमीन, और रस दृष्टि क्या है? मतलब तत्व है जमीन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एग्जाम्पल। तत्व क्या है? जमीन, और रस क्या? उस पर डांस कर रहे हो आप।
समझ गए? तो मुझे क्वेश्चन, मतलब रस है डांस और तत्व क्या है? जमीन। अब मुझे बताओ कि रस दृष्टि के लिए तत्व दृष्टि की जरूरत है या नहीं? डांस जब जमीन होगी तभी तो डांस करोगे, तभी डांस करोगे ना। मगर जब डांस हो रहा है तो क्या जमीन पे ध्यान दोगे? जो डांस करने वाला, जब डांस हो रहा है जमीन पे ध्यान दोगे? आप तो डांस पे ध्यान दोगे, जमीन पे कोई ध्यान नहीं देता, मगर जमीन के सपोर्ट से ही डांस हो रहा है। इसलिए रस दृष्टि तत्व दृष्टि पे ही बनती है, बिना तत्व दृष्टि के रस दृष्टि का कोई मूल्य नहीं है, वो पागलपन है। मगर जब आप रस पे फोकस करते हो तो तत्व पे ध्यान नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए, अब ये तो चलो एक उदाहरण है, जैसे कृष्ण तत्व दृष्टि से क्या है? कृष्णा भगवान है। मगर रस दृष्टि से क्या है? कृष्णा गोपियों के प्रेमी है। यही है ना। रस तत्व दृष्टि से कृष्णा सबको कंट्रोल करते हैं, रस दृष्टि से कृष्णा कंट्रोल होते हैं। ये फीलिंग है, वानी डिवोटीज के साथ होते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। तो लगता उल्टा है ना। तत्व दृष्टि से कृष्णा हमेशा ब्रह्मचारी हैं, नित्य। रस दृष्टि से क्या है? वो भी अगर नाच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो लंपट है। उल्टा लग रहा है, मगर उल्टा नहीं है। उल्टा नहीं है। क्यों उल्टा नहीं है? क्योंकि तत्व दृष्टि समझने की कोशिश कर रही है वो व्यक्ति क्या है, रस दृष्टि समझने की कोशिश कर रही है कि वो फील कैसे कर रहा है अपने भक्तों के साथ। इसलिए रस दृष्टि उल्टी हो जाती है, क्योंकि भक्तों का प्रेम जो है वो कृष्ण की भावना बदल देता है। यू सी द पॉइंट। इसलिए उल्टा है। जब कृष्ण के भक्त भगवान के साथ होते हैं तो भगवान की भावना बदल जाती है, भगवान भूल जाते हैं वो भगवान है। तो प्रेम कर रहा है, प्रेम तत्व को नीचे कर रहा है, रस को ऊपर कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये प्रेम का है फंक्शन। जब कृष्ण अपने हृदय में प्रेम अनुभव करते हैं तो भूल जाते हैं वो भगवान है, राधा का नहीं। तो कृष्ण का तत्व जो है वो भगवान है, वो किसने भुला दिया उनको? प्रेम ने। और रस दृष्टि ऊपर आ गई। समझ रहे हो? जब रस दृष्टि तत्व दृष्टि में लड़ाई होती है, मान लीजिए रस दृष्टि तत्व दृष्टि में लड़ाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले बताओ। आया ना? आया ना शिवाजी? आ रहा है सबको या नहीं? हीराधारी आ रहा है, पीछे आ रहा है माता जी, आया ना? ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। सब मुझे बताओगा, तत्व दृष्टि और रस दृष्टि में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कौन जीतता है? वेल, कौन जीतेगा? ये क्वेश्चन का आंसर कर दो। Maybe Tattva thinks that he's presenting better arguments, but ultimately it's Rasa who's taking the upper hand. नो, but who wins? Rasa. डिपेंड करता है। कोई जीतता नहीं इस लड़ाई में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? कौन जीतता है? कोई नहीं जीतता। क्योंकि वो लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई नहीं है। वो चक्कर है कि डिपेंड करता है। अगर ज्ञानी देखेगा, एक मिनट यार, चलो दे दो। अगर ज्ञान होगा, तत्व दृष्टि और रस दृष्टि में लड़ाई होगी, ज्ञान होगा तो कौन जीतेगा? तत्व। अगर तत्व दृष्टि और रस दृष्टि में लड़ाई होगी और प्रेम होगा तो कौन जीतेगा? रस। बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। दैट्स द होल आइडिया। सो हमारे गौड़िया वैष्णव, तभी महाप्रभु ने कहा किस पे टारगेट करो? प्रेम पे। प्रेम पे टारगेट करोगे तो रस ऊपर हो जाएगा। तब आप कृष्ण लीला को समझ पाओगे कि कृष्ण लीला रस ही तो है। कृष्ण लीला रस है। रस को समझने के लिए आपको प्रेम चाहिए। क्योंकि क्या है, एक एग्जांपल देते हैं, मैं बताता हूँ। व्रज में तो रस ऊपर ही है ना, क्योंकि प्रेम है।
भक्तों का प्रेम ही इतना ज़्यादा है। तो जैसे ये लीला नहीं है, भगवान जब वृंदावन में थे तो गोपियाँ ढूंढ रही थी कृष्ण को, तो कृष्ण ने सडनली नारायण का रूप ले लिया। नहीं, नारायण का रूप ले लिया। जैसे ही नारायण का रूप लिया तो क्या हुआ, गोपियों ने देखा तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अरे उनका भाव कम हो गया है ना, अल्दो नारायण कृष्ण ही है, उनका भाव कम हो गया। तो उससे क्या पता लगता है, नारायण किसका स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप, नहीं सच्चित आनंद विग्रह। जब ज्ञान सामने आया तो तत्व ऊपर हो गया, रस नीचे चला गया। गोपियों का रस कम हो गया, तत्व ऊपर हो गया, अरे भगवान है। जब नॉलेज आई, फिर उसके बाद कृष्णा जब राधा ही तो क्या हुआ, कृष्णा होल्ड नहीं कर पाए नारायण का रूप। क्या मतलब है कि राधा का प्रेम इतना है कि तत्व वहां पे रह नहीं पाया, भगवान को छोड़ना पड़ा, दोबारा कृष्ण के रूप में आ गए, रस ऊपर आ गया। उसी नारायण है तत्व, कृष्णा है रस। तो रस कैसे ऊपर आया, राधा रानी के प्रेम से। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है ये सब प्रेम की वजह से हो रहा है। प्रेम की वजह से वृंदावन वृंदावन है, प्रेम की वजह से ही कृष्णा कृष्ण है। समझे ये पॉइंट, अब इस श्लोक पे आएंगे हम, अगर ये समझ आ जाएगा, समझ गए। प्रेम ही रस को ऊपर करता है, तत्व को नीचे करता है। अगर आप में, अगर आपको ज़्यादा आसक्ति ज्ञान से है तो तत्व ऊपर हो जाएगा, रस नीचे चला जाएगा, आपको कोई रस नहीं आएगा। आप तत्व में घूमे और लॉजिक में घूमोगे, आप एक कृष्ण भगवान है इसमें ऐश्वर्य में चले जाओगे आप, समझे। और अगर जैसे से प्रेम आएगा वैसे वैसे और रस में चले जाओगे, आप भूल जाओगे, आपको मधुर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कृष्ण भगवान है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रहेगी, कृष्णा मेरे स्वामी है और मुझे उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, बस खत्म, फुल स्टॉप। वो आपके प्रेम की वजह से होगा। जैसे आप में जैसे जैसे प्रेम डेवलप होगा वैसे वैसे रस आएगा। प्रेम मतलब बेसिकली, प्रेम मतलब आसक्ति, हमारे लेवल पे आसक्ति, रुचि भगवान के रूप गुण लीला में, वैसे वैसे चेंज होगी चीज़ें, समझ गए। अगर आप ज्ञान की आंखों से देखोगे तो तत्व नजर आएगा, प्रेम की आंखों से देखोगे तो रस नजर आएगा। बस फर्क, ये फर्क है बस। तो इसीलिए राधा रानी के प्रेम से ही कृष्णा कृष्णा है। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। अगर राधा रानी नहीं है तो वो नारायण है, नारायण बन गए ना वो, नारायण ही बन गए। उनको दोबारा याद आ गया मैं भगवान हूँ, टी, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो भगवान हूँ, लो शंख चक्कर गदा पद्म, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर जब राधा रानी उनका प्रेम जब आया, मैं क्या कर रहा हूँ, कृष्णा बन गए। सो ये जो वैकुंठ को जो वृंदावन में बदला है, किसने बदला है, राधा रानी। कैसे वृंदावन वृंदावन है, तभी तो सब वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं। राधा रानी को पिक्चर से हटा दो तो वृंदावन वृंदावन नहीं रह सकता, कृष्णा कृष्णा नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकता वो। सब प्रेम का डायनामिक्स है। क्योंकि आप पूछोगे, वो आप पूछोगे भाई कृष्णा आप कैसे भूल गए, आप भगवान है, अजीब सा नहीं है क्या, उनको मेमोरी लॉस हो गई क्या, अब तो भगवान आप पागल कैसे हो गए, भगवान कोई पागल होता है। तो ये तो सारे वेद ही खत्म हो जाएंगे वेद, तभी तो एक्चुअली गौड़िया वैष्णवों को बाकी जितने भी संप्रदाय बोल रहे हैं पागल हैं, ये क्या है, ये सारे वेद ही, समझ रहे हो मतलब, ये क्या है इनकी अंडरस्टैंडिंग अजीब सी, वेदों को इन्होंने खत्म कर दिया, क्या उल्टा कर रहे हैं ये, समझ रहे हो। तो इसलिए वो उनका दिमाग खराब होता है। श्री संप्रदाय मध्वा संप्रदाय हो गया, ये समझ नहीं आ रहा हमें कुछ, क्योंकि वहाँ राधा का प्रेम नहीं है। राधा के प्रेम के सामने ऐसा होता है एक्चुअली, ऑर्डिनरी प्रेम के सामने नहीं होगा, राधा के प्रेम के सामने। तभी राधा सब कुछ है हमारे लिए, नहीं तभी जब राधे राधे बोलते हैं तभी हम हरे बोलते हैं, तभी राधा दास्यम है हमारा। गौड़िया वैष्णव क्या है, राधा, हम कृष्णा दास्यम नहीं है बाय द वे, राधा दास्यम है। वो कौन सा श्लोक है, रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन सा श्लोक है राधा दास्यम का, भूल गया मैं, एनीवे समझ गए ना,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे? थोड़ा सा है, ब्रेन फ्राई करने वाला है थोड़ा। सो राधा दास्यम, तभी राधा दास्यम है हमारा। हमें पता है बिना राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। भक्तियों ठाकुर ने बोल दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट गया, राधा के बिना हम कृष्ण को नहीं मानते। एब्सोल्यूट रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट। राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, ऐसे कैसे होगा बताओ? क्यों क्यों है स्टेटमेंट? इसके पीछे क्यों है स्टेटमेंट? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राधा की वजह से ही कृष्णा श्याम सुंदर है। राधा को हटा दो तो कृष्णा द्वारका के कृष्णा बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। भगवान की फीलिंग आ जाएगी उनके अंदर, उनको फिर याद आ जाएगा मैं भगवान हूं। वो वृंदावन में लीला ही नहीं हो सकती फिर कुछ, समझे? इसलिए वृंदावन के स्वामी कौन है? एक्चुअली स्वामी नहीं है, वृंदावनेश्वरी राधा को कहते हैं, रासेश्वरी। तभी वृंदावन राधा के अंडर है। जीवा गोस्वामी ने एक बुक लिखी है माधव महोत्सव। उसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने राधा का अभिषेक किया, अनाउंस किया, आज से ये है यहाँ की बॉस, मैं नहीं हूँ। सारे देवता भी अभिषेक किया सबका। तभी राधा के थ्रू ही आप कृष्ण के पास जा सकते हो, जा ही नहीं सकते वरना नहीं पहुंचोगे कैसे? हो ही नहीं सकता। सो दैट्स, ये हमारी फिलॉसफी है। समझ गए? ये समझ गए? क्लियर हो गया? अब इस श्लोक पे आते हैं। श्लोक आपको अब समझ आ जाएगा क्लियरली। क्या कह रहे हैं? राधा संगे अदा भाती। जब राधा के साथ होते हैं कृष्णा, राधा के साथ होते हैं तो तदा मदन मोहना, तब कृष्णा मदन मोहन है, तब मदन मोहन है। जब राधा के साथ होते हैं कृष्णा तो सॉरी मदन मोहन, हाँ, राधा संगे अदा भाती तथा मदन मोहना, तो कृष्णा मदन मोहन होते हैं। तो कृष्णा मदन को भी मोहित कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब राधा गायत होते हैं तो बहुत शांति अनुभव करते हैं, ज़्यादा विचलित नहीं होते अंदर से, उनको संतुष्ट हो गए राधा के साथ, राधा के संतुष्ट होते हैं। तो अगर कामदेव भी कुछ करता है उनको कुछ नहीं होता, समझ गए? राधा के साथ ये क्वालिटी आई उनके पास, मदन मोहन की, राधा के साथ। और जब राधा नहीं होती तो क्या होता है? तो राधा का प्रेम नहीं है तो कृष्ण डिस्टर्ब होते हैं अपने में, उनको आनंद चाहिए कहीं, क्योंकि उनको याद आ जाता है मैं भगवान हूँ। उनको याद आ गया ना मैं भगवान हूँ। अब भगवान हूँ तो मैं सबसे टॉप मोस्ट हूँ। जब टॉप मोस्ट हूँ तो मेरे इक्वल कोई नहीं है, मेरे इक्वल कोई नहीं है, सब नीचे है, तो मैं अकेला हूँ। अकेला तो मैं आनंद कहाँ से लूँगा? आनंद तो सेम पे लिया जाता है, नीचे नीचे तो अकेले महसूस करोगे ना। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए आप कहीं जैसे मान लीजिए बाद में आप गुरु बन गए, सन्यासी बन गए, बहुत अकेलापन महसूस करोगे, है या ना? कोई है ही नहीं, सेम लेवल पे नहीं, आप बात करके मजाक करोगे किसी से, कुछ नहीं शेयर कर सकते, बस घूम सकते हो, आपको प्रणाम करेंगे और इतना होगा, अकेलापन बहुत महसूस होगा। सो लीडर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जो लीडर्स होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, अकेलापन महसूस करते हैं वो। इसलिए काफ़ी लीडर्स की शादी हो जाती है। अकेलापन है, अभी क्या करें, किसी से तो कुछ शेयर करना पड़ेगा, तो पागल होके अकेला, फिर शादी करके फिर शेयर फिर करते हैं, भैया कोई तो है बात करने। यू सी द पॉइंट। अनटिल अनलेस उसकी डिवोशन स्ट्रांग होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो भगवान से शेयर कर रहा है, लीडर उसके एडवांस डिवोशन है तो भगवान से कर सकता है वो, तो नहीं होगा, अदरवाइज लोनलीनेस। इससे सारे लीडर गिरते हैं। या उसको कोई फ्रेंड हो, अगर कोई फ्रेंड हो तो अच्छा है, अदरवाइज बट तो प्रॉब्लम है। तो कृष्ण के इक्वल कौन है? कोई है ही नहीं। ना तत्समस अभिधेकश्च विद्यते, एको बहुश्याम, एक अकेले ही थे, तो क्या करेंगे अब? तो इसलिए वो सोचते हैं यार मैं किससे आनंद शेयर करूं, किससे करूं मैं तो पागल होते हैं वो, अपने अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको आनंद ढूंढते हैं कहीं, कहाँ करूं मैं आनंद। तो फिर
बिना राधा के वो क्या बन जाते हैं, मदन मोहित, कामदेव उनको पकड़ लेते हैं। समझे, कामदेव से आकर्षित हो जाते हैं, उनके मन में विचलन होती है। नहीं, जब काम वासना आती है तो मन डिस्टर्ब नहीं होता, बस वही हो गया। इसलिए वो बिना राधा के मदन मोहित हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, अजीब सी बात है। बिना राधा के उनको याद आ गया मैं भगवान हूं, और भगवान होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये अजीब सी बात नहीं है? इसलिए गौड़ीय वैष्णवों को लोग पागल कहते हैं। तो तुम पागल हो, तुम्हारी फिलॉसफी हवा में है, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो तुम, चलो ये तो समझ आ गया, राधा के बिना उनको लग रहा है मैं भगवान हूँ, ये तो समझ आता है। बट भगवान जब समझ आ गया उनको, तब डिस्टर्ब हो रहे। भगवान जब समझ आ गया तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, मैं भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, फिर तो आत्मा राम है। आप वेद कह रहे हैं कृष्णा कौन है? आत्मा राम, आत्मसंतुष्ट, क्या है वो, निरंजनम, परम ओम शांति। बट हमारी फिलॉसफी में क्या है, जब उनको याद आ जाएगा वो भगवान है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हमारी तरह नहीं, बट डिस्टर्ब होंगे। आइडिया ये है कि वो फिर आनंद ढूंढना चाहेंगे, किसी से मैं कुछ शेयर करूं। अब वो डिस्टर्ब होने के से जरूरी नहीं आनंद हो, वो उनमें आनंद ही इतना है, उनको लगता है मैं शेयर तो करूं किसी से। इसी ये भी एंगल है देखने का। जैसे साधु होता है, साधु में जब बहुत दया आ जाती है तो डिस्टर्ब होने लगता है। क्यों? बांटेंगे तो सही दया कहीं, अगर वो अच्छा है तो। साधु तो अच्छा ही है ना। तो कृष्णा में जब पूर्ण पूर्ण जब उनको, जब अकेले पड़ जाएंगे और उनमें पूर्ण आनंद ही तो है, वो दया ही तो है, तो बांटेंगे तो वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको कोई चाहिए शेयर करने के लिए। तो इसलिए कामदेव फिर काम कर देते हैं उन पे, इसलिए उनको मदन मोहित कह देते हैं। डिस्टर्ब हो गए ना, मदन मोहित हो गए, डिस्टर्ब हो रहे हैं अंदर आनंद को शेयर करने के लिए, तो इसलिए मदन मोहित। राधा के साथ क्या है वो? मदन मोहन। इसलिए वृंदावन में कौन सी डिटीज है? मदन मोहन, या पूर्ण संतुष्ट। अब एक व्यक्ति मिल गया चलो शेयर करने के लिए, अब मैं शेयर कर सकता हूँ राधा के साथ, क्योंकि वो मेरे इक्वल है, राधा कृष्ण के इक्वल है। इक्वल के साथ ही शेयर होता है, खुद ही स्वयं ही है, नहीं एको बहुश्याम, इक्वल है। तभी तो कृष्णदास के स्वामी लिख रहे हैं सीसी में कि क्या है, एको पुरा, क्या वो श्लोक है संस्कृत में? पहले एक थे फिर दो हो गए, पहले दो थे फिर एक हो गए। हाँ हाँ हाँ, या दे वेद गतम गतौ, तो पहले दो थे फिर एक हो गए, वो दूसरा है। समझ गए? तो वैसे अब क्लियर हो गया। मगर आप सोच रहे होगे भी कृष्णा जब भगवान है तो मदन मोहन होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, उल्टा है। इसलिए वृंदावन में कृष्णा मदन मोहन है, वृंदावन भगवान कृष्णा क्या है? मदन मोहित। इसलिए सनातन गोस्वामी ने किताब लिखी बृहद भागवत अमृत। वृंदावन में तो बड़े खुश थे, मदन मोहन कुछ डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे थे। वृंदावन के बाहर का द्वारका में तो हमेशा डिस्टर्ब्ड, वृंदावन की याद आ रही थी ना, उस प्रेम की, उस आनंद की याद आ रही थी, वो जो शेयर कर रहे थे। क्योंकि व्रजवासी कृष्ण को इक्वल समझते हैं, चक्कर ये है ना, उनका प्रेम ही अजीब सा है, उनके प्रेम की वजह से ऐसा होता है। व्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं समझते, इक्वल समझते हैं, तो कृष्ण कहते हैं हाँ इनसे मैं शेयर कर सकता हूँ, दैट्स अ गुड आइडिया, तो मदन मोहन बन जाते हैं। ये श्लोक ही है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स एक्चुअली। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना डीप हो गए। सो ये श्लोक आपको रस दृष्टि तद दृष्टि, इसका पूरा साइंस इस श्लोक के अंदर है, समझ गए? पूरी साइंस इसमें। और पैराडॉक्स है, जो आप सोचोगे बिल्कुल उल्टा है। हम सोच रहे होंगे बिना बिना राधा के कृष्णा मदन मोहन है, राधा के साथ क्या है? मदन मोहित, मगर ऐसा नहीं है, उल्टा है। राधा के साथ मदन मोहन है, बिना राधा के जब भगवान फील करते हैं तो मदन मोहित है, तब डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे क्या लगता है? राधा के बिना कृष्णा डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट्स द आइडिया। इसलिए हम किसकी सेवा करना आते हैं? राधा की या कृष्ण की? राधा की। क्यों? या हम सेवा करना आते हैं राधा कृष्ण की, हम राधा कृष्ण को मिलाना चाहते हैं, हमारा आइडिया ये है। क्योंकि कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण डिस्टर्ब हो रहे हैं, राधा कृष्ण साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे, और हमारा ये काम है, तभी हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं।
हरे कृष्णा दोनों को साथ में कर दिया। हमारी सर्विस ही है, सारी गोपियों की मंजिलों की सर्विस है, राधा कृष्ण को मिलाना। वृंदावन में सब लोगों का काम ही है राधा कृष्ण का को मिलाना है, राधा कृष्ण के बीच में प्रेम बढ़ाना, उद्दीपन करना। वृंदावन में सब यही चल रहा है, सब सारे फूल, पक्षी, पॉन्ड्स, स्टोन भी, सारे रस भी, सिर्फ टारगेट एक ही है, राधा कृष्ण के बीच में मिलन हो जाए। बस यही कोशिश कर रहे हैं सब लोग। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। ये महाप्रभु सिखाने आए हैं। अब ये किसी ने नहीं बताया, तभी तो कह रहे हैं नार पिता चिरम चिराती। ये अंडरस्टैंडिंग किसी ने नहीं दी, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग भगवान ही दे सकते हैं। ये तो अजीब सा नहीं है, वेदों के बिल्कुल उल्टा चल रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। कोई सोच भी सकता है वेदों के बिल्कुल उल्टी गंगा बहाए हों? वेद ही तो आधार है। बट है वेदों से ही चक्कर ये है, मगर वो भगवान ने दिखाया कहाँ है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? लैंड अप देयर, फिनिश। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का क्या रोल है? जैसे अपना ये क्यों ला रहे हो आप नित्यानंद प्रभु को? कृष्ण में बता रहे हैं कि जैसे गौड़ी में है और राधा होते हैं, भगवान नित्यानंद होते हैं। और जैसे राधा रानी बोले, राधा रानी की कृपा से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे में बोलते हैं कि नित्यानंद की कृपा से आप भगवान को, मतलब गौरांग महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी कृपा नहीं ले सकते। तो क्या करना है फिर? तो यही करना क्वेश्चन, क्या है फिर? तो ये मतलब चेंज क्यों? नित्यानंद प्रभु की कृपा से हार्ट प्योर होगा, और प्योर हार्ट में ही फिर आप राधा से कांटेक्ट में आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। फिर राधा की कृपा से कृष्ण मिले, ऐसे होता है। फिर डीटी चेंज क्यों हुए? मतलब जैसे गौर गदाधर थे हमारे में, तो गौर प्रभुपाद देते। ने कहा था प्रीचिंग मिशन है, इसलिए हम नित्यानंद प्रभु को ला रहे हैं। अच्छा। और कहता था आप अपना प्राइवेट मामला रखो, पूरे वर्ल्ड में ले जाना है ना, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, वरना नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने किया। और प्रेम के लिए राधा रानी है ना? ओके। मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे ही है। ओके, या Oscar, just speak. How do the Sri Vaishnavas, for instance, how do they understand the concept of Vedas being unable to understand They God? can't understand. But do they have this concept of God being incomprehensible to the Vedas, or do they think that No. Okay, the very concept is not there? Okay. It's not in the mind. शिल प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है कि विदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, वी कोट फ्रॉम संहिता, विदेशु दुर्लभम। But you can interpret, but our understanding is this incomprehensible. Vedas cannot approach. शिल प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि विदाउट कृष्णा राधा इज जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल। तो क्या तत्व कहते दृष्टि, हैं बिना कृष्ण के राधा एक साधारण लड़की है। तत्व दृष्टि से कह रहे हैं? तत्व दृष्टि से, रस दृष्टि से नहीं है। बट तत् से भी नहीं, क्योंकि राधा तो स्वयं कृष्ण ही है। ये रस दृष्टि से, तत्व दृष्टि से नहीं है। तत्व दृष्टि से तो सेम ही है, राधा कृष्ण ही है। रस दृष्टि से कह सकते हो आप बिना कृष्ण के वो ऑर्डिनरी गर्ल है, क्योंकि वैसे भी ऑर्डिनरी गर्ल है, गांव की तो लड़की है। तो बिना कृष्ण के वो क्या क्या करेगी वो बेचारी। तो रस दृष्टि से है, ये उल्टा है। या So does Srimati Radharani, does she belong to Vishnu Tattva or Jiva Tattva, or what is her कृष्ण position? विष्णु तत्व, राधा इज नॉट जीव तत्व। How does it make sense then to claim that she's an ordinary girl without Krishna? That's why I'm telling. This is statement is from rasa drishti. From tattva is wrong, no? Rasa drishti, she is an ordinary village girl. Right. Without Krishna, what she is supposed to do? Nothing.
ओके सो ब्रह्म संहिता में कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कामदेव स्वयं मोहित हो रहा है, कृष्ण की ब्यूटी है कि कामदेव स्वयं मोहित, तभी उनको मदन मोहन कह रहे हैं. लेकिन फिर राधा कृष्ण साथ हो तभी कामदेव उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. हाँ. ये कॉन्सेप्ट है. कृष्ण की ब्यूटी अपने आप में ऐसी है कि कामदेव उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. राधा की वजह से ही उनकी ब्यूटी बढ़ती है. अकेले ऐसा नहीं होता. अकेले तो कह रहे हैं मदन मोहित है, अकेले वो कामदेव से अट्रैक्ट हो जाते हैं. ये श्लोक मतलब इस दृष्टिकोण से ही कह रहे हैं कि दोनों क्योंकि साथ अकेले जब मथुरा में द्वारका में तो पौंड में अपनी शक्ल देके खुद अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे. ये तो लीला ही है, कामदेव से मोहित हो रहे हैं, वो वहीं चल रहा है. बिना राधा के कृष्ण कुछ भी नहीं है. नाउ दैट्स गौड़िया, टिपिकल गौड़िया. हम लोग यही हैं, तभी तो महाप्रभु राधा का मूड लेके आए हैं. तो राधा में ऐसा क्या है? प्रेम है, वो स्पेशल प्रेम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तभी महाप्रभु ने कहा वो टारगेट बनाओ, वो अचीव करो, प्रेम वो अचीव करने की कोशिश करो. तो वो कैसे होगा? अभी हम भगवान मान के चलेंगे कृष्ण को? नहीं. उनकी सेवा करेंगे, कृष्णा भगवान है, अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ेगा भगवान है भगवान है भगवान है. उल्टे पुल्टे थॉट्स आएंगे, नहीं यार भगवान है, उनकी बात माननी चाहिए. ऐसे ही है ना अभी तो हमारा. नहीं, गुरु ने कहा है देखो हरे कृष्णा करना है क्योंकि भगवान है. अभी ऐसे चलेगा. तो सेवा करते 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 उनसे आसक्ति होने लगेगी. रूप गुण लीला स्मरण करोगे जब साथ में, तो आसक्ति होने लगेगी. आसक्ति होने लगेगी, जब आसक्ति होगी तो फिर आपको लगेगा कृष्णा तो बड़े अच्छे हैं, मतलब इनसे अच्छा कौन है. नहीं, गुण अच्छे हैं, इनका रूप अच्छा है, इनकी लीलाएं अच्छी हैं. तो फिर आपके लिए भगवान है वो कॉन्सेप्ट कम हो जाएगा थोड़ा. हमारे मास्टर हैं वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ. ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक हो जाएगा. धीरे 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 ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा स्ट्रांग होगा स्ट्रांग होगा. तो इसका मतलब आप राधा रानी के प्रेम को फॉलो कर रहे हो. होगा सर्विस से ही और रूप गुण लीला स्मरण करने से, वो साधना से ही होगा. नहीं, अगर प्रॉपर एटीट्यूड से करोगे तो फिर धीरे 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 फिर वृंदावन में एंटर करने की क्वालिफिकेशन आएगी, जब आसक्ति और बढ़ जाएगी. और आपके लिए कृष्णा भगवान है वो सेकंड हो जाएगा, कृष्णा मेरे स्वामी वो पहले हो जाएगा. फिर आप कुछ भी कर सकते हो उनके लिए, फिर रूल्स भी ब्रेक कर सकते हो उनको हैप्पीनेस देने के लिए, अगर उनको हैप्पीनेस मिल रही है उससे. तो ये गौड़िया है. ब्रह्मा जी की कह रहे कि वेदेश दुर्लभ, क्योंकि वेदों में भी तो भगवान की अंडरस्टैंडिंग तो दी होगी. तत्व दृष्टि से, रस दृष्टि से नहीं है, वो भागवतम में है नहीं. तभी तो वेद नेति नेति बोलते रहते हैं, ये नहीं है कृष्णा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. और दूसरी बात है कि वेद जो है वो पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाते चीज़ें. ये कंक्लूजन है ब्रह्मा जी का. ग्रेटनेस बताता हूँ. हाँ, वो कर नहीं पाते, वहाँ जा नहीं पाते वो, क्योंकि वेद नॉलेज से डील कर रहे हैं. नॉलेज आते ही तत्व ऊपर हो जाएगा, रस नीचे हो जाएगा. वो काम ही है ना नॉलेज देना. तो जॉब ही ऐसा है, जॉब प्रोफाइल ऐसी है उनकी. नहीं, जैसे कि हम शुरुआत में तो हमारी शुरुआत में तो ग्रेटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. हम तो देंगे. तो उसमें क्या हार्ट ज़्यादा नरिश नहीं होता? आप ये कह रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ? नहीं, जैसे कि वेदों में तत्व ऊपर हो जाएगा, रस नीचे हो जाएगा. रस में एंटर नहीं कर सकते आप. जब तक सिर्फ ग्रेटनेस जब तक भगवान का ऐश्वर्य होगा तब तक रस में एंटर नहीं कर पाओगे. असंभव है. लक्ष्मी जी नहीं कर पा रही. लक्ष्मी अभी तपस्या कर रही है, वो ऐश्वर्य को छोड़ ही नहीं पा रही. तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं कर सकती तुम, इस मूड में नहीं कर सकती तुम. क्योंकि उनके माइंड में घुसा हुआ है ना कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, अंतर्यामी, सृष्टि करता है. उनके माइंड में घुसा हुआ है, तो कर ही नहीं पा रही वो. नहीं, जैसे आपने बोला कि भगवान ने सृष्टि की, तो ये हर स्कूल में मतलब श्री संप्रदाय में भी ये कॉन्सेप्ट होगा भगवान ने सृष्टि की. भगवान ने सृष्टि की क्रिश्चियनिटी में भी होगा, हाँ, इस्लाम में भी होगा.
तो भगवान ने सृष्टि क्यों की, तो ये क्या सिर्फ गौड़ियों को ही पता है, बाकियों को नहीं पता? नहीं, बाकी लोग कहते हैं सृष्टि की मोक्ष देने के लिए, जो लोगों को सृष्टि क्योंकि ये कहाँ से ला रहे हो? मतलब क्योंकि भगवान फील क्या कर रहे हैं, स्वभाव क्या भगवान का, ये भी तो एक स्वीटनेस ही वो है। हमारे यहाँ डेप्थ है, उनके यहाँ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सृष्टि की क्योंकि वो जीवात्मा पे दया करना चाहते, उनको मोक्ष मिले, फुल स्टॉप। हमारे यहाँ है कि कृष्ण ने सृष्टि क्यों की, क्योंकि वो सिर्फ मोक्ष ही नहीं, प्रेम चाहते हैं उनसे, चाहते हैं कि उनको प्रेम करें। वो एक है नहीं, वहाँ मिसिंग है भी तो छुपा हुआ है, वो कोई साधक अपने आप रियलाइज करे, फिलॉसफी में नहीं है। हमारी फिलॉसफी यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे ही। तो भागवतम में जो इतनी डेप्थ में दिया हुआ है कि पहले महाविष्णु बने, महाविष्णु से ऐसे करे, तो इसीलिए कि दिखाने के लिए कितना प्रेम करते हैं, हमें ऐसे ही सोचना चाहिए हाँ, पढ़ते प्रेम ही है हमारा टारगेट। लाइक ये हमारी ट्रेनिंग माइंड की ऐसे होनी चाहिए ना, सोचने की, हाँ, जैसा आप बता रहे हैं। भगवान अगर ने ऐसे- सृष्टि की क्योंकि प्रेम करते हैं हमसे, हम ये सोचते हैं। श्री संप्रदाय मध्वा सोचते हैं भगवान ने सृष्टि की क्योंकि दया कर रहे हैं। भगवान है ना, उनका फोकस दया पे ज़्यादा रहता है, हमारा प्रेम पे ज़्यादा रहता है। मतलब शुरू से ही हमें ऐसे ही सोचना चाहिए पढ़ते वक्त की। बस प्रेम ही है प्रभु, सब कुछ यही सोचना है। हम दया भी सोच सकते हो, प्रेम भी सोच सकते हो, ज़्यादा बेटर है। बेस्ट ये कि प्रेम बेस्ट है दोनों हमारे लिए, कम हमारे लिए दोनों। कब तक कुछ नहीं, दोनों बस। नहीं, कब तक कब तक कुछ नहीं, दोनों। नहीं, कब तक नहीं कह रहा, कंप्लीट ही है ना कि दोनों सोचे। कंप्लीट सोच लो, बट जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे दया कॉन्सेप्ट आपका कम हो जाएगा, फोकस नहीं होगा, प्रेम पे आ जाएगा। वो ज़्यादा एक माँ बच्चे में दया कुछ नहीं होती, प्रेम बहुत स्ट्रांग है। दया लाना वहाँ पे तो पागलपंती है, कोई हंसेगा। होगा हमारा प्रेम कहाँ स्ट्रांग है, हम तो दोनों ही सोचना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। कंप्लीट पिक्चर कुछ नहीं होती, डिपेंड करता है कौन देख रहा है। क्या कह रहे हो ऐश्वरी? अगर आर्ग्यूमेंट करें तो वो तो ये कहेंगे ये बड़ा ख्याली पुलाव सा, पता नहीं क्या है। ख्याली पुलाव लगता है, वही तो गौड़िया वैष्णव को तभी कहते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या क्या बना ये रखा कृष्ण है। मदन मोहन है, फिर अकेले जो पागल हो रखे हैं दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा यही तो फीलिंग है, यही तो रस दृष्टि है। महाप्रभु यही तो देने आए हैं, महाप्रभु यही देने आए हैं जो किसी ने नहीं दिया आज तक। अनार्पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ, यही देने आए हैं कि गॉड को आप ऐसे देख सकते हो। है। मतलब फिर भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना कि जब किसी ने दिया नहीं, कहीं है ही नहीं, तो ये नया बात कहाँ से आ गया है? ये तो शास्त्रों से बता रहे हैं, वो कोट करके फिर भेज दे रहे हैं, तभी तो सीसी लिखी है, तभी कोट कर रहे हैं भागवतम से। हर की भी लोगों ने कहा ना कि महाप्रभु की फिलॉसफी उठपटांग है, कृष्णा, मैंने कहाँ उठपटांग, मैं दिखाता हूँ। उन्होंने किताब लिख दी, हर श्लोक के बाद तो भागवतम का श्लोक आ रहा है, प्रमाण आ रहा है। उन्होंने एस्टैब्लिश किया ना गौड़िया वैष्णव थियोलॉजी, तभी ब्रह्म संहिता भागवतम गीता से कोट करके उन्होंने बताया देखो है, तुम्हें नहीं दिखाई दी वो बात अलग है। बस गौड़िया सिंथेसिस। तभी संदर्भ लिखे, फिर उन्होंने क्या किया संदर्भ लिखकर, यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्या हो रहा है ये सब। दया दया है बस। भगवान में दया है बस। वो ऐसा सोचते नहीं, इसको बेसिस प्रेम, प्रेम नहीं उनकी पिक्चर में है, कुछ प्रेम है ही नहीं पिक्चर में। दया है, दया पे है ना, क्योंकि वो भगवान है, उन पे दया करते हैं। यही तो मूड अलग है ना। डिफरेंस है। तभी श्री संप्रदाय में दया षटकम है, दया 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 दया। लक्ष्मी जी को दया की ही क्यों क्वीन बोलते, तायार, शी इज अ क्वीन ऑफ मर्सी। हमारे राधा को क्वीन ऑफ लव बोलते हैं, नहीं अलग है, हमारा फोकस ही अलग है। ऐश्वर्य भाव में सीधा दया आएगी,
माधुर्य में सीधा प्रेम आएगा, यही फर्क है। अब बात करना कभी उन लोगों से, उनको समझ नहीं आएगा क्या कह रहे हो, प्रेम प्रेम। ओके, वी एंड अप देयर ना। अर्षे समग्र से वीर से, भगवान में गुण है, इतने सारे गुण है, और क्या है? ग्रेटनेस है वो, अगर भगवान की ग्रेटनेस है कि वो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, हमें समझते हैं। भगवान की ग्रेटनेस है कि वो भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, झूठा खाते हैं, डांस करते हैं। तो उनकी ग्रेटनेस प्रेम में है, ग्रेटनेस में नहीं है। ये उनकी महानता है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर हो, भी प्राइम मिनिस्टर आपके पास आए तो ग्रेट है ना वो। प्राइम मिनिस्टर आके भी तीर्थपाद के हाथ आके बैठ के खाना खा ले, मोदी, और मोदी आके तीर्थपाद अपनी प्लेट देना, पेट धो दे, तो क्या कहोगे फिर? यार नहीं, तो प्रेम है ना, प्रेम से। वरना ग्रेट तो अपने में ग्रेट है, ठीक है, ग्रेट ही है, अंतर्यामी है, ठीक है, सर्वव्यापी है, कंट्रोलर है, ठीक है। बल्कि अब ज़्यादा सोचोगे तो हो सकता है द्वेष भी आ जाए। हम क्यों अंडर हैं साले। तो कलियुग के लोगों के लिए ज़्यादा सोचना भी एक डेंजर है उसमें। तो प्रेम है सब कुछ, उसके पीछे लव है। अदरवाइज आपको एक सिर्फ यही सोचोगे तो वो टायरेंट बन गए ना, वो कंट्रोल कर रहे हैं हमें। तो फिर वो मध्वा से पूछा भी, भगवान कंट्रोलर है, हम कंट्रोल्ड हैं, तो यार ये तो हमें झाड़ रहे हैं। तो मध्वा ने कहा ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा, बस उससे और क्या बोलेंगे वो, अदरवाइज तुम डीमन हो। स्टॉप। तो ये फिलॉसफी जमी नहीं हमें महाप्रभु को। ये कैसी अजीब सी फिलॉसफी है यार, तुम वो विष्णु को सुप्रीम है और तुम नीचे हो, नहीं माने तो डीमन हो। इसके बाद कोई लॉजिक थोड़े ना है, वो सुप्रीम क्यों है, हम नीचे क्यों है, कोई लॉजिक नहीं है इसके बाद। इसके बाद तो बस एक पंच लाइन है, तुम डीमन हो। नहीं यार हम डीमन कैसे हैं। तो अब ये कंप्लीट नहीं लग रहा ना, अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कंप्लीट नहीं है ये, कंप्लीट है कि वो सुपीरियर है, हम इन्फीरियर हैं। ये क्वेश्चन, वो सुपीरियर क्यों, हम इन्फीरियर क्यों हैं, ये क्वेश्चन तभी आएगा जब प्रेम नहीं होगा। प्रेम का क्वेश्चन ही नहीं आएगा ये, अदरवाइज क्वेश्चन का कोई हल नहीं है। ये सीधा पॉइंट आपको रस दृष्टि से अप्रोच करना पड़ेगा। तो जब ठीक है कृष्णा मेरे, मैं क्वेश्चन ही खत्म हुआ, डिसॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फिलॉसफी का एंड नहीं होगा। तो रस दृष्टि क्या करता है, रस जहाँ फिलॉसफी खत्म होती है और कन्फ्यूजन शुरू होती है, रस दृष्टि उन कन्फ्यूजन को डिसॉल्व कर देती है। अदरवाइज पागल हो जाओगे आप सोच सोच के, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ गए? तो ज़रूरी है रस दृष्टि। समझ आ रहा है? थोड़ा आ रहा है? क्योंकि आज आपके माइंड में संशय आ रहा है, मैं गिरिवरधारी क्यों, मैं कृष्णा क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हो बताओ, आप कृष्णा क्यों नहीं हो, आप भगवान क्यों नहीं हो? भगवान का अंश है, भगवान का। नहीं क्यों है, आप अंश क्यों हो, आप भगवान क्यों नहीं हो? उतना गुण नहीं है हमारा। तो कर लो डेवलप। उतना तो नहीं कर, भगवान का गुण बढ़ते जाता है, हमारा तो बढ़े नहीं कर लो, आपका भी बढ़ जाएगा, आप करते रहो तपस्या करके कई जन्मों में। क्यों कीड़ों की तरह रहना चाहते हो? तो हमारा इच्छा था, इसीलिए भगवान इच्छा पूरा। ये प्रॉब्लम है, थियोलॉजिकल क्वेश्चन है ये, कि हम क्यों अंश हैं और वो क्यों भगवान है। पॉइंट क्या है यार? तो आंसर है सनातन काल से ऐसे ही है, तभी सनातन धर्म है ना हमारा। आपको फेथ करना पड़ेगा, फेथ, लॉजिक नहीं है। अब उनकी सेवा करो, कहोगे नहीं ऐसा, आप कभी पूछ लो ऐसा क्यों है साले डीमन। तो ये फिलॉसफी ठीक नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीशन कब होगी? जब इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा। मगर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कैसे होगा? कि जो है वो है। तो इस क्वेश्चन को भुलाना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों, कहीं 10 जन्मों बाद। तो डिसॉल्व करने के लिए ही प्रेम चाहिए।
प्रेम से डिसॉल्व हो जाएगा, रस दृष्टि से डिसॉल्व हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं। हमारे हैं, वो हमारे, वो आपका खेलेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, तो फिर नहीं आएगा ना। वो सुपीरियर इन्फीरियर कॉन्सेप्ट खत्म, वो हमारे ही हैं, हम उनके, खत्म, बस वही। जैसे आप कह रहे हैं कि सो गिरवत जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे जैसे अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कहीं, जैसे कोई कंपनी है, अब कितने सारे राजा है, कितने सारे कंपनियां बनी, कितने सारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं 100% किसी ना किसी ने विद्रोह किया है ना, और उनके पर्सनल बंदे नहीं। हमेशा इतिहास में होता नहीं आया है, कभी कभी उनके बेटों ने विद्रोह कर दिया, राजा को पकड़ के मार दिया, या जहांगीर और या औरंगजेब, सब इतिहास में यही आता हुआ है। बट कभी किसी वाइफ ने रिपोर्ट नहीं किया हस्बैंड के अगेंस्ट, मोस्टली करते हैं मोस्टली, मगर किसी माँ ने अपने बच्चे के अगेंस्ट कभी रिवोल्ट नहीं किया। बहुत ही रेयर होगा, बाई चांस होगा, क्योंकि प्रेम बहुत स्ट्रांग है ना माँ और बच्चे का। ठीक है, माँ और हस्बैंड का फिर भी हो सकता है, फिर भी होता है कभी कभी इतिहास में, माँ बच्चे का नहीं होता, क्योंकि प्रेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ऊपर नीचे नहीं है। वो माँ को लगता है मैं ही तो हूँ वो बच्चा, बच्चे को लगता है एक यूनिट लगता है ना, इसलिए तो प्रेम से लगता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपको गुरु से प्रेम नहीं है, तो आप पक्का रिवोल्ट करोगे एक दिन। आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो उससे प्रेम नहीं है, आप पक्का रिवोल्ट करोगे, क्योंकि कब तक अंडर रहोगे, माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अंडर क्यों रहूं, मैं क्यों रहूं अंडर, एक्सेप्ट नहीं करता माइंड। मगर एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडर रहना नहीं, वो तो अच्छा व्यक्ति तो वही है, मगर वो प्रेम से ही होगा, वरना नहीं हो सकता, सिर्फ नॉलेज से नहीं हो सकता वो। जब तक आप भेड़ते रहोगे मुझे ऐसे वैष्णव की सेवा करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, उल्टे पुल्टे थॉट्स नहीं आते, साले इस घंचा क्यों करूं, ये मोटा मीना साला पीछे पड़ा हुआ है, इसके क्यों करूं मैं, ऐसे उल्टे पुल्टे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप नॉलेज से सोच रहे हो, प्रेम नहीं है, प्रेम मिसिंग है। वैसे आप वैसे नॉलेज से भी नहीं सोच रहे, आप अज्ञान से सोच रहे, नॉलेज से सोचोगे तब भी समझ आ जाएगा, भाई वैष्णव है, वैष्णव भगवान को बिलोंग करते हैं, इनकी सेवा करना ज़रूरी है, तो भी नहीं आएगा। तो वहाँ पे नॉलेज भी एक अजीब सी नॉलेज है, हाफ नॉलेज है। प्रेम का तो आएगा ही नहीं, ख़त्म, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसीलिए अभी भी कोई डिस्टर्ब होता है, सीधा पहला ख्याल क्या आता है, घर जाऊँ, सीधा आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। किसी और मंदिर जाऊँ ये नहीं आएगा, मम्मी, सीधा आएगा मम्मी ध्यान आएंगी, घर मतलब मम्मी, प्रेम है, माइंड वहीं जाएगा, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए वहाँ मम्मी से, फिर भी वहीं जाएगा। सो प्रेम प्रेम करता है डिसॉल्व क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता, इनको डिसॉल्व ही करना पड़ता है, समझे। इसलिए फिलोसोफर्स एक जगह आके अटक जाते हैं, नॉलेज से करना चाहते हैं, एक जगह अटक के फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, अजीब से क्वेश्चन आते हैं, फिर पागल हो जाते हैं, सॉल्व करते करते, लड़ते झगड़ते पागल हो जाते हैं वो। प्रेम ही इस सारी पहेली की है, तभी महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम वर्तमान, उसके बिना फिलॉसफी कंप्लीट नहीं होगी, फिलॉसफी आपको कंफ्यूजन में ले जाएगी, नीचे ले जाएगी। हो सकता है मायावादी भी बन जाओ, कंफ्यूज हो के। इसलिए प्रेम टारगेट है, ऐसे ही महाप्रभु ने नहीं बोल दिया प्रेम टारगेट है, अरे आ जाओ राधे राधे घूमे बस हम तुम बस। वो तभी भक्तिवंत ठाकुर इंप्रेस हुए थे महाप्रभु की फिलॉसफी से। भक्तिवंत ठाकुर बहुत बड़े मायावादी थे पहले, ही वॉज लाइक कम्प्लीटली कन्विंस। वो कहते क्या गौड़िया वैष्णव पागल गंदी है, हरी बोल करते रहते हैं, बिल्कुल इंप्रेस नहीं थे। जब महाप्रभु की रियल फिलॉसफी, उन्होंने कहा यार ये फिलॉसफी तो अल्टीमेट है, इससे ऊपर कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि सारी फिलॉसफियों की आंसर इस फिलॉसफी में है। क्योंकि जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है वो डिसॉल्व हो गए, खत्म हो गए। ऐसा ही है, समझ गए ना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।